मूवी की शुरुआत में हम एक एक्टर को देखते हैं जो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा है। मूवी में वो एक पुजारी है जिसमें उसे एक बच्ची के ऊपर से भूत के साए को भगाना था। उस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए अचानक लाइट टिमटिमाने लगती है और जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा तेजी से हिलने लगा और अचानक किसी चीज ने उस एक्टर पर हमला किया और देखते ही देखते उसकी जान ले ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी ड्रग्स लेता है, इसलिए उसकी बेटी और उसके बीच उन दोनों का रिश्ता खराब है। उसकी बेटी उसे डैड भी कहकर नहीं बुलाती और उनका रिश्ता तब से खराब है जब से उसकी माँ की डेथ हुई है। अपनी वाइफ की डेथ से पहले एंथनी एक एक्टर था, लेकिन जब से उसकी वाइफ उसकी जिंदगी से चली गई उसने वो काम छोड़ दिया। इस तरह कुछ वक्त बीतता है और एंथनी को फिर से एक्टर का रोल मिलता है। वो काम करने के लिए तैयार हो गया था। अब उसे वही एक्टर का रोल मिला था जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। इसके बाद एंथनी चर्च में जाता है और वहाँ वो अपनी गलतियों को मानता है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं। उसने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने परिवार को खराब कर लिया और अब वो अपनी बेटी से रिश्ता ठीक करना चाहता था। ये करके अपनी पत्नी के आत्मा को शांति देना चाहता था। अब एंथनी अपने काम से वापस आता है। घर आकर एंथनी अपनी बेटी ली से अपने काम के बारे में बात करता है। ली के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैड की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। इस तरह ली अपने डैड की शूटिंग में उनके साथ आया करती थी। वहाँ पर उसके एक दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ब्लैक था। मूवी में उसका लीड कैरेक्टर था। ब्लैक ली को वहाँ की सारी चीजें दिखाती है। वहीं पर एक रोबोट रखा था। जब ली और ब्लैक वहाँ से गुजरते हैं तो अचानक वो रोबोट अजीब तरह से चिंगारी मारने लगता है। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंथनी का कैरेक्टर एक पुजारी का था। जब वो बाइबल की कुछ चीजें पढ़ रहा था तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लग जाता है, लेकिन एंथनी ने इसको इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि शायद उसकी मेडिसिन की वजह से ये हुआ होगा। इसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और ली अपने पिता के साथ घर आ जाती है। रात को जब ली अपने रूम में फोन चला रही थी तो उसे अचानक बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाती है तो दरवाजा लॉक था और अंदर किचन में किसी ने नल ऑन कर दिया। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तो उसे डोर की लॉक खुलने की आवाज आई और अब दरवाजा खुल चुका था जो पहले लॉक था। ली सब जगह देखती है लेकिन अंदर कोई भी नहीं था और वो इन सब बातों को नजरअंदाज करके अंदर जाने लगती है। तभी उसके डैड उसे बालकनी में खड़े हुए दिखे। ली उसके पास जाती है तो वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर ली अपने डैड को हिलाती है और वो अचानक होश में आता है। तब उसे जाकर पता चलता है कि वो नींद में था। अगले दिन फिर से एंथनी और ली शूटिंग पर जाते हैं, लेकिन आज एंथनी कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर भी उसे नाराज होने लग जाता है। वो कहता है कि तुम अपने जीवन में बीती हुई दुखद घटनाओं को याद करो, शायद तुम फिर अच्छे से रोल कर पाओ और तुम सैड एक्सप्रेशन निकाल पाओ। फिर यहाँ पर एंथनी अपने बचपन को याद करता है जहाँ वो एक कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर उन्हें गालियाँ दिया करते थे। और फिर एंथनी अपनी डायलॉग्स की बुक्स को खोलता है। उस बुक में इस बार बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें कुछ राक्षस की तस्वीरें थी और उसमें लिखा था कि एंथनी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और जब वो कुछ सामान निकालने के लिए ड्रॉर खोलता है तो वहाँ से उसे एक क्रूस मिलता है। उसके बाद ली वहाँ पर आती है और वो उसे कहती है कि आप अच्छी तरह डायलॉग्स क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तब वो कहता है कि मैं बाइबल्स में लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। इस पर ली कहती है कि आपका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। आप गॉड पर भरोसा रखिए और ये काम भी आपको आसान लगने लगेगा। वो ली से कहने लगा कि मुझे आराम करने की ज़रूरत है और वो अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन वो अपने कमरे में गया ही नहीं बल्कि वो तहखाने में चला गया। ली अपने डैड का पीछा कर रही थी और बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और ये सब आवाजें ली अपने फोन में रिकॉर्ड करने लग जाती हैं। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। ली जब फोन उठाने को नीचे झुकती है तो उसके डैड सामने आ चुके थे। अपने डैड को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके डैड की आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। एंथनी ऊपर जाने लगता है और वो ली को अजीब नजरों से देखता जा रहा था, जैसे उस पर किसी ने कब्जे कर लिया हो। ऊपर जाकर वो नहाने लगता है और ली अपने डैड को बाहर से आवाज मारती है कि आपने दवाइयाँ खाई है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट है ये।
इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन एंथनी की बॉडी में काले धब्बे भी पड़ चुके थे। इसका मतलब साफ था कि उसे किसी बुरी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये निशान भी थोड़े वक्त के लिए आए थे और कुछ ही वक्त में गायब हो गए। अब एंथनी की एक्टिंग किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। वो पता नहीं क्या किए जा रहा था। और यहाँ पर फादर ली से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें जो कुछ भी मूवी में हो रहा है इस पर यकीन है। ली इस पर कहती है कि पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन जो आज रात मेरे साथ हुआ है मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। उसके बाद ली जब घर जाती है तो उसने देखा कि उससे पहले एंथनी वहाँ पर आ चुका था और उसके हाथ बुरी तरह घायल थे और उसके चेहरे से भी खून बह रहा था। ली उससे कहती है कि आपने फिर से दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। आप फिर से उसी दुनिया में जा रहे हैं जिससे मैं नफरत करती हूँ, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर एंथनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस तरह चिल्लाता है कि कमरे की सारी कांच की चीज़ें टूटने लग जाती हैं। और वो ली से कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास ना स्कूल है, ना घर और ना तुम्हारी माँ, तुम मेरे साथ ही रहोगी। ली एंथनी की बातें सुनकर बुरी तरह डर जाती है। ली उससे कहती है कि एंथनी मुझसे दूर रहो। वो कहता है मैं एंथनी नहीं हूँ। ली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अगले दिन ली फादर के पास जाती है और वो एंथनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ फादर को बताती है। और रात को जब टॉयलेट में एंथनी था तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था और इसी चीज़ को ली ने रिकॉर्ड कर लिया था। वही रिकॉर्डिंग ली फादर को सुनाती है। जब फादर वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो ली से कहते हैं कि ये मामला बहुत बिगड़ चुका है। एंथनी उस रिकॉर्डिंग में किसी दानव को बुला रहा था। फादर ली को कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, मुझे एंथनी पर और रिसर्च करना होगा। रात को जब फादर दानव मोलोक पर रिसर्च कर रहे थे तब एंथनी बहुत बुरी तरह तड़फ रहा था और फादर को उस कमरे में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पर एंथनी की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एंथनी फादर के कमरे में जाता है और फादर उसे अब्यूज करता है और फिर से शूटिंग का दिन आ जाता है। एंथनी की एक्टिंग और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। सब के सब उसे टोक रहे थे। एंथनी को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लग जाती है। ली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और वो अपने सिर को बार बार टेबल में मारने लग जाता है। इस पर डायरेक्टर एंथनी को काम से हटा देता है और इस फिल्म के लिए दूसरे एक्टर को रख लेता है। और जब रात को वो एक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो एंथनी वहाँ पर आकर उस एक्टर को जान से मार देता है। उसकी इस हरकत की वजह से इस मूवी की शूटिंग बंद कर दी गई थी और ब्लैक नाम की जो लीड एक्ट्रेस थी वो इस बात से बहुत परेशान थी। फिर वो ली को अपने पास ले आई जहाँ पर दोबारा एंथनी आ गया। वो उन दोनों को मारने लगा। इस पर वो दोनों उसे वहाँ से जाने को कहती है। इस पर एंथनी विंडो से जंप कर देता है। जब वो दोनों बाहर देखती हैं तो एंथनी विंडो से गिरा ही नहीं बल्कि कहीं गायब हो गया। इसके बाद वो डर कर दोनों फादर के पास जाती हैं। फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड को किसी शैतानी शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो वहीं मिलेंगे जहाँ से पोजीशन शुरू हुआ था, मतलब कि शूटिंग के सेट पर। जब ली वहाँ पर आई तो वहाँ पर एक बाइबल गिरी हुई मिली। फिर ली उसे उठाने के लिए रूम के अंदर जाती है लेकिन अचानक उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो गया था और ली उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो बाइबल के वर्ड्स को पढ़ने लगती है लेकिन उन्हीं वर्ड्स को एंथनी भी पढ़ने लग जाता है और ये वर्ड्स उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। वो कहता है ये सब मैं सदियों से सुनता रहा हूँ। ली उस शैतान से कहती है कि एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। इस पर शैतान कहता है कि वो तो पहले से ही मर रहा है। वो शैतान ली पर हमला कर देता है। इसके बाद ली उस क्रूज को उसके सिर पर लगा देती है। इसके बाद वो शैतान उसे छोड़ देता है। इसके बाद उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। फादर और ब्लैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। फादर उससे कहते हैं कि तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरी बॉडी में आ जाओ और शैतान भी फादर की बात मानते हुए एंथनी की बॉडी छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है।
इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस शैतान ने सिर्फ एंथनी को ही क्यों पकड़ा था। दरअसल एंथनी जब कॉन्वेंट में रहता था तो फादर उसे एब्यूज किया करते थे और एब्यूज करने के बाद उसके सिर पर उल्टा क्रूसीफिक्स बना देते थे। इसका मतलब वहाँ पर गॉड को नहीं माना जाता था बल्कि एक शैतान की पूजा की जाती थी और ये ट्रॉमा बचपन से अब तक एंथनी के दिमाग में था, इसलिए वो शैतान आसानी से एंथनी पर हावी हो गया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो शैतान फादर की बॉडी में है। एंथनी फादर को बचाने के लिए हॉली क्रूसीफिक्स उठाता है और बाइबल के वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है और अब वो वर्ड्स असर दिखा रहे थे क्योंकि वो अपने बचपन वाले ट्रॉमा से बाहर निकल चुका था और वो गॉड के ऊपर भरोसा रखते हुए ये वर्ड्स पढ़ रहा था। इसलिए वो शैतान फादर को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी के आखिर में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। एंथनी अब गॉड को मानने लगा था और ली अपने साथ घटित हुई घटना को की एक मूवी बनाना चाहती थी और इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।